हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई शिक्षण प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 का बेसिक्स और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसमें सबसे पहले है सेक्शन फॉर्मूला। मान लिया कोई लाइन है, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, x1 y1 x2 y2 और कोई पॉइंट यहाँ बीच में मान लिया P पॉइंट है, वो इनको M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालने हैं। X और Y मान लूँ अगर कैपिटल, तो क्या होगा, जो कैपिटल X है इधर M1 x2, रेशियो इधर वाला, कोऑर्डिनेट उधर वाला, M1 x2 प्लस रेशियो उधर वाला, कोऑर्डिनेट इधर वाला, M2 x1 डिवाइड में M1 प्लस M2। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ y क्या हो जाएगा, अब ये y कैपिटल Y जो है ये क्या हो जाएगा, रेशियो और उधर के पॉइंट M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड में दोनों रेशियो का सम M1 प्लस M2। हमें इस एक्सरसाइज में यही काम करना है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, पॉइंट निकालने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस लाइन -17 एंड 4-3 इन द रेशियो 2:3। रेशियो गिवन है, दो पॉइंट गिवन है, हमें निकालना है किस रेशियो में वो इसको डिवाइड करेगा। देखो, सबसे पहले लेट द कोऑर्डिनेट, सबसे पहले ये गिवन है, एक पॉइंट इधर गिवन है, एक पॉइंट इधर गिवन है। अगर मान लूँ ये ए है -1 और 7, और ये अगर बी है 4 और -3, अब इनको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। कोई एक पॉइंट है, मान लिया वो P है, और ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है इसको। अब मान लें लेट क्या माने कि जो P के कोऑर्डिनेट हैं, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बी एक्स वाई, एक्स और वाई मान लिए अगर कोऑर्डिनेट है। अब एक्स कोऑर्डिनेट निकालें, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला, रेशियो M1 इंटू x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। वैल्यू पुट करो, M1 2, x2 4 प्लस M2 3 इंटू
x1 -1 और नीचे दोनों रेशियो का सम 2 + 3। सोल्व करूंगा कितना आया, 4 दूनी 8 घटा 3 और नीचे 5, 5/5 ये आ गया 1। उसके बाद है y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट ऑफ p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, वही m1 y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2। अब देखो इधर m1 2 y2 -3 प्लस m2 3 इंटू y1 7, नीचे m1 प्लस m2 2 + 3 कितना हो गया, 3 दूनी 6 प्लस 7 तिया 21 और 3 और 2 5। कितना आया, घटा के 6 जमा के 21 जमा के 15/5 बराबर 3। तो हैंस कोऑर्डिनेट ही हमें निकालने थे। हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कौन सा पॉइंट था, P R, x कोऑर्डिनेट कितना आया 1 और y कोऑर्डिनेट कितना आया 3, ये हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये पॉइंट गिवन है, इनसे एक लाइन बन रही है, उसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। मान लिया कि A और B पॉइंट थे, ये पॉइंट A था जो गिवन था 4 और -1, ये पॉइंट B गिवन था -2 -3। अब कह रहा है कि कोऑर्डिनेट निकालने ट्राई सेक्शन, मतलब 3 इक्वल हिस्से। तो 2 पॉइंट मान ले, एक ये रहा इधर और एक ये रहा। अगर ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है, तो अब ये कह रहा है कि भाई जो AC है वो किसके बराबर है, CD के, और CD किसके है, DB के। मतलब तीनों हिस्से इक्वल है। यानी कि अगर इधर इस पॉइंट पे बात करूं तो 1:2, और इस पॉइंट पे बात करूं तो 2 बराबर हिस्से इधर हो गए, एक हिस्सा इधर बच गया, मतलब 2:1। तो मान लिया लेट पॉइंट्स C एंड D क्या है, ट्राइसेक्ट। C एंड D ट्राइसेक्ट द लाइन joining the points। जो गिवन पॉइंट थे उनको ज्वाइन करने के बाद ये जो C और D है ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा मान लिया। अब पहला है जो C है, C डिवाइड्स AB। जो C पॉइंट है वो AB को भाई एक हिस्सा इधर है और 2 हिस्से इधर है, मतलब 1:2 में डिवाइड कर रहा है। मतलब C डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:2 and D divides AB in ratio अब D की बात कर रहे हैं तो D जो डिवाइड कर रहा है
यहाँ देखें 2 हिस्से इधर हैं और 1 हिस्सा इधर है। किस रेशियो में कर रहा है वो, इसको इधर 1 और इधर 2, मतलब इन रेशियो 2:1 जो डी पॉइंट है। अब सी के कोऑर्डिनेट निकाल लो। सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट पुट करो, वही फॉर्मूला m1x2 वाला। तो सी के केस में जब कर रहा हूं, सी पॉइंट निकाला तो m1 की वैल्यू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की जगह 1, x2 की जगह -2 प्लस m2 की जगह 2 इंटू x1 की जगह 4 और नीचे कितना हो जाएगा 1 + 2। अब इसको सोल्व करूंगा, कितना आया -2 + 8 डिवाइड बाय 3, दैट इज 6/3 और 2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट c का y कोऑर्डिनेट सेम फॉर्मूला लगा लेना, m1y2 प्लस m2y1 डायरेक्ट रख रहा हूं। यहां से देखें m1 की वैल्यू क्या थी 1, उसके बाद y2 की वैल्यू क्या थी -3, y2 प्लस m2 की जगह क्या लेना था 2 इंटू y1 -1 और नीचे 1 + 2, कितना हो गया -3 और -2 -5/3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी कितना हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर 2 और -5/3। ये सी के कोऑर्डिनेट हो गए। उसके बाद है डी के कोऑर्डिनेट। डी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट अब सिर्फ रेशियो चेंज हो जाएगा, m1 की जगह 2 हो जाएगा और m2 की जगह 1 हो जाएगा। अब यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा m1 2 इंटू उधर फिर x वाली वैल्यू -2 m1x2 हो गया प्लस 1 इंटू इधर क्या था 4 दूसरे वाला x और नीचे हो जाएगा दोनों रेशियो m1 प्लस m2। अब 4 और 4 0, 0/3 0 आ गया। उसके बाद डी का अगला कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट वही m1 2 y1 -3 प्लस, अब ये रेशियो चेंज हो गया, पहले यहाँ 2 था अब 1 बन जाएगा, m2 इंटू -1 और नीचे ये पॉइंट यहाँ से लिया गया, ये पॉइंट अब यहाँ देखोगे तो ये रहा y1 y2 -3 2:1। उसके बाद है नीचे 2 + 1 कितना हो गया -6 -7 और नीचे आ गया 3। तो कोऑर्डिनेट हो गए दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर 0 और -7/3। ये कोऑर्डिनेट हो गए किसके, डी पॉइंट के। 2 पॉइंट आगे सी और डी पॉइंट आगे जो ट्राई सेक्शन है, इसका मतलब ये जो तीनों हैं ये इक्वल हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं, 3 पार्ट हैं जो लाइन के।